आप सिर्फ इसको पहले बंद करें। मैडम कैमरे को समझ ले बंद ही है। आपको मैंने कहा आप समझ लें कैमरा बंद, उससे बंद ही समझे। कैसे आप ठीक है? बंद ही समझे। कैसे कैसे डॉक्टर खालिद डॉक्टर है आप जी? MBBS डॉक्टर हैं? डॉक्टर हूँ मैं, मेडिकल इमेजिंग। ये कौन सा डॉक्टर है? मेडिकल इमेजिंग। ये कौन सी डिग्री कहाँ से ली? मैं ओनर हूँ सर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी गए हैं काम। प्लीज जरा हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। बंद कर ना भाईजान आपकी सारी रिक्वेस्ट मानेंगे। मेरी बात सुने। मैं आपको मिला हूँ पहले कभी? नहीं। मेरा नाम सुना है आपने? नहीं। तो मेरी आपसे क्या टसल? कोई टसल नहीं है। आपको किसी ने कंप्लेन की है तो आप आए। बहुत सारे लोगों ने की है। फीमेल्स को नहीं लेंगे आप, ठीक है? फीमेल्स को नहीं लेंगे। आगे चले जाते हैं मैडम। नहीं आप थोड़ी देर हम आगे, आप फीमेल्स को नहीं लेंगे, ठीक है? आप सर थोड़ी देर के लिए आप बेफिक्र हैं, फीमेल्स को नहीं लेंगे। आप आगे आ जाए, जहाँ पे फीमेल्स नहीं है वहाँ पे आ जाए। आप सिर्फ इसको पहले बंद करें। मैडम कैमरे को समझ ले बंद ही है। आपको मैंने कहा आप समझ लें कैमरा बंद है। आप परेशान हो, वो आ गए डॉक्टर साहब आ गए, उनसे बात कर लें। आप इसको बंद करें। अस्सलाम वालेकुम। सर इसको पहले बंद करें। मैडम बंद ही, आप बंद कर, आप उससे बंद ही समझे। कैसे आप ठीक है? कहीं साइड में बात करने ताकि खवातीन ना आए बीच। माजी रहने दें, आ जाए साइड पे कहीं बात कर रहे थे। उसको बुलाओ। कैमरा बंद करें। आप बंद ही समझे, इसे क्या हो गया? यहाँ बात करनी है या कहीं और करनी है ताकि खवातीन ना आए? अगर आपने कहीं और करनी है तो वहाँ कर लेते हैं, बाहर करनी है तो बाहर कर लेते हैं। बात करनी है हमने आपसे, कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं। आ जाए जहाँ जाना, आ जाए। नहीं वो ठीक कह रहे हैं खवातीन का। इधर 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 बस ठीक है, कोई मसला नहीं। आप बाहर आ गए, कैसे आप ठीक है? क्या नाम है आपका? जी मेरा डॉक्टर खालिद। सॉरी खालिद। डॉक्टर खालिद डॉक्टर है आप? जी। MBBS डॉक्टर हैं? डॉक्टर हूँ मैं, मेडिकल इमेजिंग। नहीं MBBS डॉक्टर हैं? मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग। कोई डॉक्टर नहीं है, टेक्नीशियन है? टेक्नीशियन नहीं, डॉक्टर। नहीं मेडिकल इमेजिंग तो कोई डॉक्टर नहीं डॉक्टर होता। होता है। ये कौन सा डॉक्टर होता है? डॉक्टर मेडिकल इमेजिंग होता है। नहीं ये क्या होता है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। मेडिकल फील्ड में तो ऐसा कोई नहीं है कि जो डॉक्टर इस तरह का हो। आप नहीं सुन रहे ना? ये कौन सा डॉक्टर है? मेडिकल इमेजिंग। ये कौन सी डिग्री कहाँ से ली? मैं ओनर हूँ सर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी गए हैं काम। मॉर्निंग में आते हैं जो? मॉर्निंग में भी होते हैं, इवनिंग में भी होते हैं। डॉक्टर साहब नहीं है अंदर? जी अभी गए हैं। तो ये पेशेंट सारे कौन देख रहे हैं? जी पेशेंट सारे कौन देख रहे हैं? रिपोर्ट्स लेने आए हुए हैं। नहीं चेकिंग हो रही है ना, मेरे पास वीडियोस हैं, आप चेक करते हैं पेशेंट को, आप अच्छा। लिख के देते हैं सारा कुछ। अच्छा। तो डॉक्टर साहब होते हैं मॉर्निंग में, मुझे पता है। मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी। इवनिंग में आप होते हैं और आपकी मेरे ख्याल मिसेज हैं डॉक्टर साहब हैं, वो होती हैं। अच्छा जी। डॉक्टर साहब नहीं होते। इसकी सर्टिफिकेशन है आपके पास क्लिनिक की? दिखा सकते हैं हमें? सर दिखाते हैं, सारा कुछ दिखाते हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है? जी। यहाँ पे कोई रजिस्टर्ड नंबर नहीं लिखा होगा? लिखा हुआ था। कहाँ पर है? ये आपने अप्लाई किया हुआ है? सर रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है। नहीं वो दिखा दें कहाँ पे लिखा हुआ है। दिखाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से भी आप अप्रूव्ड हैं? ये 2 तारीख को क्लिनिक सील हुआ था आपका? जी। वो क्यों हुआ था? वो क्यों हुआ था? उस वक्त भी हमारा टाइम ऑफ हो गया था और ऑफ टाइम में वो आए थे 8 बजे के बाद। नहीं क्लिनिक क्यों सील हुआ था? 8 बजे के बाद आए थे। उस वक्त हम क्लोजिंग कर रहे थे, वो कह रहे थे जी डॉक्टर्स किधर हैं। मैंने कहा वो चले गए। नहीं इस पे तो कोई क्लिनिक सील नहीं करता, ये तो कोई रीज़न नहीं। मेरी अभी DDHS साहब से बात हुई है, डॉक्टर नवीद आए थे। जी जी। हाँ तो इस पे तो कोई क्लिनिक सील नहीं करता है। वो इसलिए सील हुआ था क्योंकि ये सर्टिफाइड नहीं है और आप क्वैक कर रहे हैं। आप नहीं सर क्वैक कर रहे हैं, आप खुद मार रहे हैं कि आप डॉक्टर नहीं है। सर क्यों नहीं, मैं डॉक्टर, मैं रजिस्टर्ड डॉक्टर हूँ। मेरे आपको पता है कितना गलत काम है लोगों की जानों से खेलना? जी सर मैं रजिस्टर्ड हूँ। सर आप क्या रजिस्टर्ड है? मेडिकल इमेजिंग कौन सी डॉक्टरी होती है? वो दिखा दें आप, चले उसी की तरह दिखा दें। दिखाता हूँ सर, दिखा दें आप। ये अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं आप, डेंटल एक्सरे कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक लैब आपने पूरी बनाई हुई है, दिखाएं ज़रा। डिजिटल एक्सरे कर रहे हैं, इसी भी आपके पास सारा कुछ है तो हम आपकी तारीफ करेंगे, आपसे एक्सक्यूज़ करेंगे और जाएंगे यहाँ से। अगर नहीं है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको ख़त्म करें, लोगों की जानों के साथ ना खेलें। हमारा पूरा क्वालिफाइड स्टाफ है, रेडियोलॉजिस्ट भी हमारे पास होते हैं। आपने कहा आप ऑनर हैं, आपने कहा आप डॉक्टर हैं, आप ना ऑनर है आप, लेकिन डॉक्टर नहीं है आप। ऑनर भी हूँ और मैं मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। मेडिकल ग्रेजुएट है जी मैं सारा कुछ दिखाऊंगा। दिखा दें आप, चले आए, हम आपके साथ ही चलते हैं। दिखाऊंगा, सारा कुछ दिखाऊंगा।
लेकिन ये जो आप क्वैक कह रहे हैं ये नहीं, ये गलत। जब आप MBBS डॉक्टर नहीं है तो क्वैक ही है ना मेरी नहीं, जान। मेरी बात सुने, MBBS सिर्फ डॉक्टर होता है, नहीं और भी होते हैं, तो फिर मेडिकल इमेजिंग कोई डॉक्टर नहीं होता। वो भी होता है। वो कौन सा डॉक्टर होता है? वो HEC पेशेंट चेक कर सकते हैं, जी, पेशेंट चेक कर सकते हैं। पेशेंट नहीं, पेशेंट डॉक्टर। वीडियो हमारे पास चलाएंगे हम आपके साथ, जिसमें आप पेशेंट चेक कर रहे हैं, आप दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं, आप फलां स्टोर से लेके आए, उसको एडवाइस कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। जी, दवाइयाँ एडवाइस कर सकते हैं आप, मेडिसिन चेक कर सकते हैं आप पेशेंट को। मेडिकल इमेजिंग डॉक्टर कर सकता है ये? सर अभी आपको नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता ना वो आप कर रहे हैं। अभी आपको इसका क्या कहते हैं, नहीं, आप मान रहे हैं कि आप चेक नहीं कर सकते लेकिन आप कर रहे हैं, यही है। अदील भाई तो है नहीं ना यहाँ पर, ये जो इतनी लाइनें लगी हुई हैं पेशेंट्स की, उनको तो आप ही डील कर रहे हैं। जो भी साहब जिनका आप कह रहे हैं वो तो डील नहीं कर रहे। रूटीन में भी आप ही देखते हैं, बुला लें जी जिसको कह रहे हैं, लेकिन आप बात तो करें ना। जी जी क्वैक कर रहे हैं आप यहाँ पर, नहीं, किस तरह से आप करते हैं टेस्टिंग? दिखाएंगे, वो तो टेस्टिंग मशीन है आपके पास पड़ी हुई है, आए जरा। तो सारा कुछ है तो आप क्यों नहीं आ रहे हैं? दिखाएं भाईजान, आप दिखाएं ना। जो पेशेंट जो बैठे हैं उनको तो बताना है कि भाईजान आप गलत जगह पर आ गए, आपको नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। अगर आपके पास सारा कुछ है तो आप हमें दिखाएं, हम आपसे एक्सक्यूज करेंगे, चले जाएंगे। इस वक्त कोई क्वालिफाइड बंदा है आपके पास अंदर जो चेक कर रहा है? कोई डॉक्टर, कोई फीमेल डॉक्टर, कोई मेल डॉक्टर, कोई भी? अब ये आ रहा है जिस तरह से बच्चा, इसको तो आपको तो आप कैसे इसको करेंगे? तो एक्सरे कैसे करेंगे आप? कर सकते हैं आप एक्सरे? आपकी डायग्नोस्टिक लैब जो अप्रूव ही नहीं है तो आप कैसे एक्सरे कर सकते हैं बच्चे को? दिखा दें मुझे कहाँ पे अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड होती है तो 2 तारीख को आपका क्लिनिक सील नहीं होता। 2 तारीख को आपका क्लिनिक सील नहीं होता अगर approved हो। हमारा जो टाइम था ना वो हो गया था, वो होता हमारी लैब का टाइम था 8 बजे, क्लोजिंग हो गई थी। ठीक है, हम क्लोजिंग कर रहे थे, जब वो आए हैं साहब, उनको बताया कि सर अभी चले गए हैं। ठीक है, अभी इधर बैठे थे, अभी चले गए हैं। उन्होंने भी नहीं सुनी एक भी बात। DDHO साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी नहीं इस वक्त तो नहीं ना। मैंने कहा सर टाइम देखें, 8 बज के 50 मिनट हुए हैं, 8 बजे का टाइम है, हम क्लोजिंग कर रहे हैं। सर चले गए, अभी निकल के गए हैं, तो आप जब इन टाइम आएंगे तो इस वक्त वो यहाँ पे मौजूद होंगे। मेरी, आपका नाम क्या है? खालिद खालिद साहब, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि डॉक्टर साहब आपके पास मॉर्निंग में होते हैं, मॉर्निंग ये में भी, क्लिनिक की सर्टिफिकेशन नहीं है आपके इवनिंग पास। में भी होते हैं, आप मॉर्निंग यहाँ में पर भी होते हैं। डायग्नोस्ट नहीं कर सकते चीज़ों को, डायग्नोस्टिक लैब आप नहीं बना सकते। आपने अप्लाई किया होगा, मैं समझ सकता हूँ। रजिस्टर्ड है, अभी आपको दिखा दें। सारे हमारे पास अदारे रजिस्टर्ड है, हमारा PIC। आपके पास ये लैब बनाने की सर्टिफिकेशन है? बिल्कुल है, किसने दी आपको? PIC ने दी है। वो दिखाएं मुझे, वही तो मैं कह रहा हूँ, दिखा दें। यहाँ पे आपने रजिस्टर्ड नंबर नहीं लिखा हुआ, और आप क्यों चेक कर रहे होते हैं पेशेंट को? आप तो डॉक्टर नहीं है ना खालिद साहब। सर मैंने मतलब मेडिकल इमेजिंग किया हुआ है, ठीक है। मेडिकल इमेजिंग तो डॉक्टर नहीं है, वो चेक तो नहीं कर सकता ना। मैं सर आपको सर बताता हूँ, ठीक है। हाँ, ये देखिए रजिस्टर्ड है, नहीं रजिस्टर्ड नहीं है, ये आपने अप्लाई किया हुआ। रजिस्टर्ड है। ये इसकी है? एक मिनट, ये नंबर लाइसेंस ये आपने बाहर क्यों नहीं नंबर लिखा हुआ? सारा लिखा हुआ है, PNRA नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है। सारा लिखा हुआ है सर। समर डायग्नोस्टिक लैब, ये तो एप्लीकेशन है फॉर लाइसेंस ऑफ योर, एक मिनट, हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट है। DDHO साहब उसके बाद आए हैं और आपको ऑफ करके गए हैं, सील करके गए हैं, उसके बाद आपने सील खुद ही खोली है। उसके नहीं, उसके लिए और हमने उसके apply अपने- किया, वहाँ पे अप्लाई किया हुआ हाँ। है। PIC में हम पेश हुए हैं जाके और अप्लाई किया हुआ है। वहाँ से यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने अप्लाई किया हाँ हुआ जी, है, हाँ ठीक है, जी। यही वहाँ मैं से कह रहा हमें हूँ। वहाँ से इजाज़तनामा लेकिन मेरी मिला बात तो सुने, हम जब तक इजाज़तनामा नहीं मिलेगा इजाज़तनामा आपको। मिला हमें वहाँ से, कहाँ से मिला? PIC से। हम वहाँ पेश हुए हैं कहाँ से? PSC। PHC, वो PHEC है, हाँ जी, वही इधर। तो वहाँ उनकी सर्टिफिकेशन कहाँ उनकी पर है? सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाती है। हमारे बोलो। वकील साहब आ रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं सारा कुछ। आप सिर्फ वेट करें। वकील साहब क्यों लेके बैठे हुए? काम तो आप कर रहे हैं यहाँ पर। काम हो रहा है लेकिन इजाजत के साथ हो रहा है, कोई इलीगल काम नहीं हो रहा है। जब एक प्रोसीजर अदालत में चलता है, ठीक है ना, तो सारी बात लॉयर ने तो करना होता वो काम। इसका मतलब है कि पंगा है। किस चीज का? अदालत में क्यों गया केस आपका? अदालत में क्यों गया है? किस चीज का पंगा है? वही तो आप कह रहे हैं ना, आप ही कह रहे हैं कि अदालत में गया है, तो मुझे बता दें क्यों गया है। सारी प्रोसीजर मुकम्मल नहीं हुआ ना अभी। हो गया है। केस लग जाता है। मैं आपको खालिद साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अदालत में केस गया हुआ है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि अभी। मेरी बात सुनो उनको जाके एक प्लीज जरा हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। बंद कर। ये बंद, अब समझे बंद है, नहीं ये समझे बंद है, ये लाइन नहीं जा रहा। नहीं, ये देखो ना, मेरी बात खालिद सुनो। साहब ये बेफिक्र हो जाए अंदर। मैं तो कह रहा हूँ अंदर आ जाए। मैंने आपसे कहा था कि ऊपर चले जाए, रूम में चले जाए, जहाँ मर्जी चले जाए। मैंने तो आपसे कहा ही नहीं था बाहर आए। रिक्वेस्ट ना भाईजान आपकी सारी रिक्वेस्ट मानेंगे। मेरी बात सुने।
सिर्फ 1 मिनट। मैं आपकी सारी रिक्वेस्ट मानूंगा, बेफिक्र हो जाए। आ जाए आ जाए आ जाए, बोल दे। कौन सा? आप करेक्ट फोन पे बात। हेलो जी जी, आ जाए। कैमरे को आने देने, कैमरे को क्यों रोक रहे हैं फिर? खालिद साहब मैं आपसे नहीं, ये गलत बात है। हाँ, ये वकील साहब आएंगे तो फिर उनसे बात कर लेंगे। ये गलत है, फिर खवातीन रोक रही हैं, इस तरह अच्छी बात नहीं। तो उनको अंदर आने देना, कैमरामैन तो आएगा अंदर, अंदर आने दें। जिस्मान साहब अंदर आए, आप अंदर आए, कर लेते हैं। वो यहाँ आते हैं तो कर लेते हैं। भाई बेफिक्र रहे, अगर आप ठीक है तो आपसे एक्सक्यूज करके जाएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जब आप ठीक है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम तो कह नहीं रहे आपसे परेशान हो। हाँ जी, अब बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये बॉडी से रजिस्टर्ड है, हमारे पास पैथोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, जो इवनिंग वाला जो है ना, वो अभी जो है ना उनको कोई काम को है, उधर चले गए। कौन इवनिंग वाला चला गया? डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर नहीं, यहाँ पर मौजूद नहीं है सर। अभी एक इमरजेंसी अगर किसी को पड़ी तो वो चले जाते हैं, तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। खालिद साहब फिर पेशेंट क्यों देख रहे हैं? अभी माशाल्लाह लाइनें लगी हुई हैं। पेशेंट है, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। मेरे पास वीडियोस हैं जिसमें खालिद साहब आप खुद पेशेंट चेक कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे रजिस्टर्ड है, जो जितने भी हैं टाइमिंग वहाँ पे समर डायग्नोस्टिक लैब रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड है। क्यों सील हुई थी 2 तारीख सील को? इस वजह से हुई थी कि 8 बजे हमारा क्लोजिंग का टाइम है। इस तरह ये क्लोजिंग, ये मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको आप थोड़ा आगे आ जाए, लोगों को गुजरना दे उस्मान साहब। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, 8 बजे तक हमने वहाँ टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग करते 1 घंटा लगता है। ठीक है, उस दिन भी मिस कमिटमेंट यानी कि मिस कम्युनिकेशन की वजह से हो गई थी सील। नहीं तो ये 22 साल से ये दायरा चल रहा है, इधर कोई ऐसा आप मसला कह रहे हैं कि कंफ्यूजन की वजह से डीडीएचओ साहब गलत सील कर गए थे? हाँ जी, ऐसा नहीं होता। हमने वहाँ जाके ये अपना बताया, उमर नाम है। उमर साहब ऐसा नहीं होता। फिर कैसे होता? डीडीएचओ साहब ऐसे ही काम नहीं कर रहे होते। हेल्थ अथॉरिटी के पास पूरा डेटा होता है। आप सिर्फ इसको पहले बंद करें। मैडम कैमरे को समझ ले, बंद ही है। आपको मैंने कहा आप समझ लें कैमरा बंद, उससे बंद ही समझे। कैसे आप ठीक है? बंद ही समझे। कैसे आप समझे? कैसे? डॉक्टर खालिद डॉक्टर है आप? जी, एमबीबीएस डॉक्टर हैं? डॉक्टर हूँ मैं, मेडिकल इमेजिंग। ये कौन सा डॉक्टर है? मेडिकल इमेजिंग। ये कौन सी डिग्री कहाँ से ली? मैं ओनर हूँ सर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, डॉक्टर साहब अभी गए हैं काम। प्लीज जरा हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। बंद कर। भाईजान आपकी सारी रिक्वेस्ट मानेंगे। मेरी बात सुने। मैं आपको मिला हूँ पहले कभी? नहीं, मेरा नाम सुना है आपने? नहीं। तो मेरी आपसे क्या टसल? कोई टसल नहीं है। आपको किसी ने कंप्लेन की है तो आप आए। बहुत सारे लोगों ने की है। आपकी लैब जो है वो रजिस्टर्ड है, ऐसे ही आप ये कह रहे हैं? आप कह रहे हो आपको पूरा स्टाफ है, ठीक है। रजिस्टर्ड नहीं है, वो आप दिखाएंगे, हम मान लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप, मैं दिखाता हूँ, आप खुद पेशेंट चेक कर रहे होते हैं। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें आप पेशेंट चेक कर रहे हैं। आप पेशेंट को मेडिसिन लिख के देते हैं, फलां जगह से लेके आए। आप ये देखें, मेरी बात सुनिए। आप ये देखें कि ये आपको पता है 2 दिन पहले चुंगी परिषदों में मामला हुआ था जी। एक बच्ची 1.5 साल की, उसको गलत इंजेक्शन लगने की वजह से उसकी जान चली। मुझे आपके काम से कोई एतराज़ नहीं, कारोबार करना आपका हक है, लेकिन ये कारोबार तो नहीं है। यहाँ पे जब रेडियोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, डॉक्टर साहब है सोनोग्राफर। ठीक है, ये उनकी डॉक्टर साहब अभी मुझे शुरू में कह रहे थे कि मैं डॉक्टर हूँ। सोनोग्राफर है इनकी, यानी कि देखें डिग्री है, आपको डिग्री भी दिखाते हैं। आप थोड़ा इधर कर लें सिर्फ। ठीक है, यूनिवर्सिटी लाहौर से मेडिकल इमेजिंग की है ना डॉक्टर साहब? जी सर। पेशेंट चेक करने की नहीं है ना? अंडर द सुपरविजन जो है ना, वो मैं स्कैन कर सकता हूँ। स्कैन कर सकते हैं, पेशेंट चेक भी कर सकते हैं, पेशेंट चेक रेडियोलॉजिस्ट मेडिसिन भी लिख सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, वो एमबीबीएस। नहीं, आप ये गलत करते हैं ना। जो चीज़ गलत है उसको तो माने ना आप। जो आपकी ठीक है वो मैं मानूंगा, और हम उसको बताएंगे कि भाईजान ये अप टू द मार्क कर रहे हैं। लेकिन जो आप गलत कर रहे हैं आप उसको तस्लीम करें। आप पेशेंट चेक करते हो, आप नहीं कर सकते। देखें, ये मेरी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं ना आपसे, लेकिन अगर एक पेशेंट गलत डायग्नोज हो जाता है, उसको गलत इंजेक्शन लग जाता है, बड़े केसेस इस तरह के होते हैं। इंजेक्शन ड्रिप वाला तो सर मेडिसिन गलत चली जाती है, रिएक्शन होता है लोगों का। मैं खुद कुछ अर्सा पहले भुगत चुका हूँ ये। उसका कोई खमियाजा, उसका कोई उसका मुतबादल हो सकता है? कोई नहीं हो सकता ना। आप ये मैंने यहाँ पे देखा है कि लोग यहाँ पे खवातीन आ रही हैं और बच्चों को ज्यादातर लेके आ रही हैं। आपके पास फीमेल या मेल गाइड डॉक्टर नहीं है आपके पास? नहीं, सिर्फ वो अल्ट्रासाउंड करवाने आ रहे हैं। पेशेंट चेक नहीं करते हैं? पेशेंट नहीं सर, आपने अभी मुझे कहा कि मॉर्निंग में एक डॉक्टर होता है आपके? नहीं, वो डॉक्टर मॉर्निंग में इवनिंग में दोनों टाइम ही होते हैं, इस टाइम भी होते हैं।
इस टाइम भी होते हैं, आज भी आज मैं आपको बताता हूँ। इवनिंग में डॉक्टर नहीं होता आपके पास? इवनिंग में भी होता है, कल आप आए आपको वीडियो कल इवनिंग में डॉक्टर नहीं होता आपके सर पास? रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। चले सारे होंगे, आप क्यों पेशेंट देखते हैं? पेशेंट नहीं देखते, जस्ट स्कैन। खालिद साहब आप क्यों देखते हैं? सर जी नहीं, लेकिन जो गलत है वो गलत है ना, मैं आपकी हर चीज मान रहा हूं, जो आप कहेंगे है वो मैं मानूंगा। सर जी, अंदर और फिर अंदर आने से आपने क्यों रोका जब आप ठीक थे? नहीं, पेशेंट से हमारा कोई मतलब, उनके लिए तो आए हम, लेकिन वो देखते हैं कि ये क्या पेशेंट के लिए तो हम आए कोई हैं, बात पेशेंट के खिलाफ तो हम नहीं आए। करें, बेफिक्र हो गया हमें कोई। आप मुझे दिखा सकते हैं जो आपकी मशीनरी वगैरह पड़ी हुई सब कुछ है? दिखाएंगे आपको, लेकिन अभी रेडियोलॉजिस्ट आ रहे हैं, वो आपको अंदर से खुद दिखाएंगे। रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं आ है जाएंगे, अभी आ जाएंगे। तो ये कौन उनको करके दे रहा है सारा कुछ, जब रेडियोलॉजिस्ट मौजूद है? सिर्फ रिपोर्ट अपनी ले रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है। नहीं, अभी मेरे सामने पेशेंट आए हैं एक्सरे करवाने के लिए, डॉक्टर साहब ने, खालिद साहब ने कहा कि आए हैं यहाँ पर एक्सरे करने के लिए। अभी कोई चेक हो रहा है। आप ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं, उनको कॉल किए वो आएंगे सर अभी वो या किसी और क्लिनिक पे होंगे, नहीं वट अभी काम लेकिन पेशेंट की लाइन लगी हुई है यहाँ पर, पेशेंट की लाइन लगी हुई है यहाँ पर। जी जी आप जी ठीक है, आप आ जाए ना, बैठे आए तो सही सर, यहाँ पे बात कर लेते हैं, परेशान यहाँ पे बात कर लेते हैं। रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है, यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, मेरे सामने पेशेंट अंदर आए हैं जिनके एक्सरे होने हैं। जब रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है तो कौन कर रहा है? इतने एक्सरे कहाँ से आ गए? खालिद साहब वो कौन कर रहा है जब रेडियोलॉजिस्ट मौजूद है? अभी पेशेंट आया है ना, उसको कह दिया कि भाई सुबह आ जाओ। नहीं कहा उसे, कहाँ है आपके सामने कहाँ है? मेरे पहले लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पर। भाई सारे वो तो अच्छा, अगर आप देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, रेडियोलॉजिस्ट इस तरह होता है कि हमने लैब्स के ऊपर रखे होते हैं कि 2 घंटे मेरे लिए, 2 घंटे वहाँ पर, 2 घंटे वहाँ पर। आपने उनको कॉल की वो आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। पेशेंट की लाइनें लगी हुई हैं, आपके पास क्वालिफाइड डॉक्टर भी नहीं है, आपके पास रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं है। मेरा मुद्दा ये भी नहीं है, मुझे आपसे कोई इतराज़ नहीं है सिवाय इसके कि पेशेंट की जो जान है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अगर खुदा ना खासा गलत डायग्नोज हो जाता है, आप गलत मेडिसिन लिख देते हैं, उन्होंने ही उसके आगे लिए करना है, रिस्पॉन्सिबल उन्होंने ही करना है। सर, आप खुद चेक करते हैं पेशेंट। सर नहीं अंडर करते, ऐसा नहीं होता। जब डॉक्टर यार साहब आप ऐसे ना करें, ऐसे भाई मैं उमर आपका आपको नाम, सिखा उमर दूंगा, आप नाम है ऐसे ना करें, मैं आपको स्कैन वीडियो या- दिखाऊंगा डॉक्टर साहब दिखाएं की, उसकी चेकिंग दिखाएं, आप की। मुझे ये आप जाएं जरा, इनको दिखाएं जी वीडियो, डॉक्टर साहब की, खालिद साहब की जो पेशेंट चेक कर। होगी वो रेडियोलॉजिस्ट के अंडर करते हैं। नहीं सारा ही है यार, ऐसे ना करें। ऐसी बात नहीं। आप मेडिकल इमेजिंग वाला डॉक्टर चेक कर सकते हैं पेशेंट को सर मैं अल्ट्रासाउंड कर सकता हूँ अंडर द सुपरविजन। अंडर द सुपरविजन। वो सुपरविजन वाला किधर है जिसकी सुपरविजन में आपने करना है? हो ही नहीं रही। सर इस वक्त तो नहीं हो आप मशीन देके हो रही है ये पेशेंट लाइन रहा, लगी वेट है। कर रहे हैं। रिपोर्टिंग की है। इस तरह नहीं होता ना, सर कैसे वो वेट कर रहे हैं। आपकी टीम आई है यहाँ, कोई अभी अल्ट्रासाउंड या एक्सरे या कोई मशीन ऑन दिखा दे मुझे यहाँ पे। सारी बात जो बैठे हैं वो करवा रहे हैं ना। सर ये करवा के नहीं आए आपने हैं ना, हमें तो अंदर आने नहीं दिया, आपने सर, कहा खवातीन अंदर है, सर आप वो खवातीन करवा की वजह से अंदर आए वो नहीं। करवाने आए हैं, वेटिंग एरिया में बैठे हमने हुए। खवातीन की वजह से अंदर आए नहीं क्योंकि हमारी को लड़ाई तो थी नहीं वेटिंग आपसे। एरिया में बैठे हुए हैं ना। लेकिन थोड़ा हाँ सा सर ये सर गलत है, सर देखें देखिए ये एक सेटअप गलत है। बनाया ना, तो आप हमारी थोड़ी सी रिक्वेस्ट जो है ना वो भी सर सुने, मैं हमारी आपकी को हुक्म थोड़ी मानूंगा, आप रिक्वेस्ट की हमारी बात जो है ना कर वो थोड़ी जो है ना मैं ये आपका वो उसका भाईजान भी हुक्म ख्याल मानूंगा, रिक्वेस्ट की बात ही कोई नहीं है। मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, आपकी मुझसे मेरी आपसे टसलबाजी, मेरी आपसे क्या टसलबाजी? मीडिया को भी जिसने भेजा हमें पता। अब देखें आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, हमें हर चीज का पता है भाई, हमें मेरे ऊपर इल्जाम। क्लियर आप आ जाए सामने आगे बता दें क्या नहीं, यहाँ पे नहीं आप पे क्या टसलबाजी बता टसलबाजी यही है कि बिजनेस की वजह से रहे? मेरे आपसे क्या, मैं आपको 10 लैबें साथ दिखाता हूँ, हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट मेरी बात सुने। है, आपके उनके पास मैं आपको रेडियोलॉजिस्ट मिला हूँ पहले कभी? नहीं मेरा नाम सुना है आपने? नहीं तो मेरी आपसे क्या टसल? कोई टसल नहीं है। आपको किसी ने कंप्लेन की है तो आप आए, बहुत सारे लोगों ने की है। बहुत सारे लोगों ने। तो ये जो पीछे लैब जो मेरे साथ डीडीएच चले, जो आपको सील करके गया है ना, हाँ जी, हाँ। उसकी क्या टसल थी आपके पास? उसकी कोई टसल नहीं, वो हमने जाके अपना आर्गू अपने वकील के थ्रू उनके आर्गू क्लियर किया। नहीं वो तो वकील के थ्रू तो आप 302 का केस ले जाएंगे, वो भी 4 साल के लिए चल जाएगा, वो तो मसला नहीं है। और जजा देनी होती है उन्होंने। ठीक आपने है? मुझे कहा हाँ जी। कि मेरी कोई टसल है जिसकी वजह से मैं आया हूँ। नहीं नहीं, ये अब आप हाईलाइट कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि 4 लैब है, 4 घर छोड़े, बिल्कुल 10 गलत लैब कर रहे है, हैं। 10 लैब है। सारे गलत कर हमारे रहे पास हैं। रेडियोलॉजिस्ट भी है, पैथोलॉजिस्ट भी है, सारे इधर मेरी गलत कर बात रहे सुनिए। हैं। हमारे पास सब है, हर पूरा हेल्थ केयर कमीशन से अगर रजिस्ट्रेशन। पूरा कोर्ट ख्वाजा सईद के पास जितनी लैब है वो गलत है तो इससे मैं या आप ठीक नहीं हो जाएंगे, वो गलत है। तो फिर आप इधर आने के मैं उधर उनको क्यों नहीं डिफेंड नहीं गए? कर, हम जिनके जिसके पास भी रेडियोलॉजिस्ट जाते हैं वो ये कहते हैं कि अगले के पास आप आगे हमारे पास, आपकी बारी आएगी। मोस्ट वेलकम आप हमारे पास। हमने गंगाराम के बाहर कितनी लैब्स को जो है वो पकड़ा हुआ है, उनके ऊपर वहाँ क्या हो प्रोग्राम किया रहा हुआ है। था? यही कुछ नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा था? यही जो हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। आप बगैर डॉक्टर के चेक कर रहे हैं। नहीं, हमारे चेक साथ तो हो ही डॉक्टर नहीं है, वो रहा। चेक चेक कर रहे तो हो ही नहीं रहा, ये तो बात हैं। आपकी आपके गलत पास है। रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है, यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं और आप कह रहे हैं रेडियोलॉजिस्ट को कॉल की है। मौजूद अब मुझे बताएं यहाँ पर कौन सा इस तरह का सिस्टम है कि जिसमें रेडियोलॉजिस्ट आए? सर मैं बैठ रहा हूँ, रेडियोलॉजिस्ट आएगा जबकि पेशेंट की लाइनें लगी हुई हैं। तो ऐसे हो रही है ना, ऐसे तो ना पर्ची भैया, ऐसे तो ना सर करें। बुकिंग पहले होती है, पेशेंट पहले ही आते हैं। हर जगह पे वो ऐसे ही होता है कि पेशेंट आता है, टाइम लेता है, बैठता है, वेट करता है और उसके बाद डॉक्टर आता है।
नहीं, आपके पास तो है ही नहीं रेडियोलॉजिस्ट। सर आ जाते हैं। आपके पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, आपके पास डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर साहब है आपके पास, मॉर्निंग में आते हैं, मुझे सारा सर पता है। एनी टाइम Anytime हर किसी सेटअप hospital में भी आप नहीं पे arrange कर सकते। नहीं होते, डॉक्टर्स का टाइम होता है, उस टाइम पे आते हैं, काम करके चले जाते हैं। नहीं, बात सुने इस तरह, यहाँ पे 20 पेशेंट बैठे हुए हैं, चेक तो नहीं ना उनके लिए आप ये कोई प्राइवेट बड़ा हॉस्पिटल है कि ऑन कॉल आएगा डॉक्टर, 7 महीने में या दिन में एक केस आता है, उसके लिए ऑन कॉल डॉक्टर आता डॉक्टर अपने टाइम पे आएगा। है। ऐसे तो नहीं होता ना कि आज पेशेंट बारिश का मौसम है जिसकी वजह से देर सवेर हो जाती है। नहीं, सर आपके पास रूटीन में भी सर मॉर्निंग में, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता है, मैं सच बता रहा हूँ, मॉर्निंग में आपके पास MBBS डॉक्टर मौजूद होता है, उसके अलावा आपके पास नहीं होता। आप और एक खातून है, मुझे नहीं पता वो कौन है, वो चेक करते हैं यहाँ पर पेशेंट को, और आप खुद चेक करते हैं, आप पेशेंट को मेडिसिन लिख के देते हैं, आप उसको प्रेस्क्राइब करते हैं और सारा। ये गलत अभी है आप आए, कोई पेशेंट चेक हो रहा था, आपने भाईजान, अंदर तो आने नहीं दिया हमें आपने। आप बाहर ही खड़े थे ना? आपने बाहर ही खड़े कहा, थे। हाँ, आपने कहा खवातीन है सारी, तो सारी बात वो भी हमारी माँ बहन जैसी है, हम तो नहीं आएंगे। ना कोई स्कैन हो रहा था, ना अल्ट्रासाउंड हो रहा था, ना कोई जनरल अब प्रैक्टिस हो रही DDHO साहब 2 जुलाई को आपको सील करके गए, वो भी गलत थे, मैं भी नहीं गलत था। नहीं, वो उस गलतफहमी में हुई कि 8 बजे हम क्लोजिंग कर रहे थे, वो उस अच्छा, time- DDHO साहब गलत फहमी में, हाँ, मेरी 8 अभी उनसे बजे। बात हुई है, वो कह रहे हैं कि लिस्ट पड़ी हुई है, गलत कर रहे हैं ये। 8 बजे तक बंद है। अभी मेरी उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे कल बात हैं। हुई। और फिर आप कैसे खोला आपने क्लिनिक? हमने वहाँ जाके मुतलका दायरे में अपनी दरखास्त दी दायर किस की अपने इदारे में? वकील के थ्रू, हेल्थ केयर कमीशन। उन्होंने आपको कहा कि उन्होंने खोल हमें लें? कहा जी आपका केस अब चल पड़ा है, आप इसको डीसील कर लें, तो डीसील हमने कर ये लिया। किसने कहा आपसे? कमीशन ने। नहीं कह सकता। कह सकता है कमीशन, क्यों नहीं कह सकता? सवाल ही पैदा, ऐसा ही हुआ। हेल्थ केयर कमीशन के लॉस इतने हार्ड हैं कि वो तो बेड़ा गर्क कर देते हैं लोगों हम का। 22 साल से इधर बैठे हैं, और 22 साल से बैठे हुए हैं, और 22 साल से ऐसे नहीं एक दिन होता। में कह दिया कि आपका केस आ गया, आप चले जाएं। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी है हमारे पास। हाँ जी, हेल्थ केयर कमीशन के पास बहुत सारे केसेस में जा चुका हूँ। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, बहुत सारे केसेस को लेके हम जा चुके हैं। हेल्थ केयर कमीशन 5-5 साल बाद उनकी अपील निकलती है। आपका रात को बंद हुआ है, सुबह आपने खोली और आप कह रहे हैं हेल्थ केयर कमीशन ने इजाजत दे दी, वो दिखाएं कहाँ पे हेल्थ केयर कमीशन ने लिखा वो है सारा कि आप कुछ खोलें। दिखाएंगे। सर जी दिखा देना, मैं तो मेरी बात सुनो, वो कब से दायरे आप में कह रहे हैं, पूछना, आपने नहीं पूछना, आप अपना प्रोग्राम कर रहे हैं ना, आप वो दायरे में नहीं, मैं आपसे देखें, जब मैं गलत कह रहा हूँ ना, तो आप उसको गलत प्रूव करें। गलत है। आप बता दें कि सारा कुछ है, मैं अगर ऑन कैमरा आपको बता रहा हूँ तो मैं गलत वो बता जो रहा हूँ। बात नहीं, दिखा भी, दें जो भी बात आपको कह रहे हैं ना, ताकि वो हेल्थ नहीं, केयर मेरी कमीशन से हम बात- पूछेंगे आप भाईजान जो भी आपने बात क्या- बता रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। किसको? जो भी हम नहीं, कह रहे हैं ना, आप कह रहे मैं हैं मान कि रहा हूँ, मुझे दिखाएं हेल्थ केयर कमीशन ने कहाँ पे लिख के आपको दिया कि भाईजान कल DDHO ने आपको सील किया है, आप जाके इसको खोल लें, ताकि मुझे पता चले कि हेल्थ केयर कमीशन कहाँ पे इतनी फेवर करता है जो हमें नहीं पता। हम तो सालों साल से उसको कवर कर रहे हैं। जी सर, जब आप अपना क्वालिफाइड स्टाफ साहब लेके जाते हैं ना डॉक्टर, कि ये डॉक्टर्स हैं और ये इनकी टाइमिंग्स हैं, ठीक है, और वो देखते हैं, चेक करते हैं, और वो फिर उनको ऑर्डर दे देते हैं कि सर वो ठीक मुझे है। ऑर्डर दिखा दें, इस तरह नहीं होता। आपका ये प्रोग्राम हो गया, नहीं, अभी नहीं हुआ। कितना रहता है? आप गलत बात कर रहे नहीं, हैं। फिर मुझे बताए ना, मैं और कैसे बताऊँ नहीं, आपको? हर मेरी चीज़ का बात बता रहा उमर साहब, हूँ। मेरी बात सुन। नहीं सर, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे, मैंने आते ही क्या आपसे कहा है, आते ही मैंने आपसे क्या बात की, सारा कुछ दिखाया, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, जी यही कहा है। आपको क्या दिखाया दिखाया? या तो एक रजिस्ट्रेशन patient दिखाइए नहीं सर। हो रहा। एक यार, ये पेशेंट बैठे हुए सारे, patient ने पूछ के बताया किसने चेक किया ये होगा, सारे किसने वो क्यों किसने बताएंगे इधर आपको? इधर सर, आपने रजिस्ट्रेशन का वो दिखा दी, क्वालिफाइड पर्सन ये वो है, है। रेडियोलॉजिस्ट का भी आपके लगा पास कोई रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं था। अभी 2 आ जाएंगे मौके आप पे। अब वो तो अभी आ जाएंगे ना, तो जो पेशेंट यहाँ पे बैठे थे वो उनको भाई, कुछ नहीं किया। वेट कर रहे हैं ना सर, उन्हीं का तो वेट कर रहे हैं, यही तो आप बता दिया। ये बहुत वीक आर्गुमेंट है। सर आप वही तो बात समझ नहीं रहे। एक पेशेंट बैठे हैं ना, वो बुकिंग करवा के वेट कर रहे हैं डॉक्टर का आने का, डॉक्टर ने आना तो खालिद उनका साहब, काम आप करना। पेशेंट को चेक करते हैं? कहाँ है आपके पास कोई सबूत है? बिल्कुल चलाएंगे, साथ चलाएंगे आप सर। दिखाएं, अभी दिखाएं। मेरे ख्याल को 2 मिनट की वीडियो है। दिखाएं, अभी हो दिखाएं। गया। आप देख लें बाहर जाके उनसे, सर ये तो भाईजान देख लें। मैं प्लान करके जो ना, नहीं, ये कोई तो कोई प्लान भी नहीं। पेशेंट जो ना आके इस तरह तो हम जिसके पास भी जाएंगे ना, वो एक यही पेशेंट कहता है कि आए प्लान है। और आके कहेगा जी आप मुझे दवाई भी लिख दें, ठीक है, हम उसको बोलेंगे भी आप नहीं, कोई डॉक्टर प्लान के नहीं, पास चले कोई जाएं, प्लान और वो कहते हैं कि जी लिख अब देखें, दें। आप खुद इस चीज़ को देख रहे हैं, DDHO साहब ने 2 जुलाई को इसी वजह से आपको सील किया। सर वो आए थे, वो कह रहे कि जी आप इस आए वक्त जरा, मैं आपके साथ इक्विपमेंट दिखा दें जिनसे आप वो सारा कुछ करते हैं, जो टेस्टिंग आप करते हैं। आ जाएं। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जो दूसरे टेस्ट करते हैं डायग्नोस्टिक लैब में, तो सारा कुछ होता है ना, वो हमें दिखा दें कि भाईजान ये हम करते हैं। सर ये बंद ही समझें खाली सर, इसको आप बंद ही समझें। इसको बंद कर दें।
आप सिर्फ इसको पहले बंद करें। मैडम कैमरे को समझ ले बंद ही है। आपको मैंने कहा आप समझ लें कैमरा बंद, उससे बंद ही सबने। कैसे आप ठीक है? बंद ही सबने। कैसे सबने? कैसे? डॉक्टर खालिद डॉक्टर हैं आप? जी MBBS डॉक्टर हैं? डॉक्टर हूँ मैं, मेडिकल इमेजिंग। ये कौन सा डॉक्टर है? मेडिकल इमेजिंग। ये कौन सी डिग्री कहाँ से ली है? मैं ओनर हूँ सर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब अभी गए हैं काम। प्लीज जरा हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। बंद कर ना भाईजान आपकी सारी रिक्वेस्ट मानेंगे। मेरी बात सुने। मैं आपको मिला हूँ पहले कभी? नहीं मेरा नाम सुना है आपने? नहीं तो मेरी आपसे क्या टसल? कोई टसल नहीं है। आपको किसी ने कंप्लेन की है तो आप आए बहुत सारे लोगों ने की है। मशीनें वगैरह जिसपे आप टेस्टिंग सारी करते हैं। हाँ वही जो करते हैं तो हमें दिखा देना ताकि ये जो BCO लोग बैठे हुए थे उनको पता तो चले कहाँ पे कर रहे थे वो। जारी बात उसकी मशीनरी तो होगी आपके पास। और कोड खाए सही से भी पेशेंट आते हैं यहाँ पे? नहीं बिल्कुल जो क्वैक है, क्वैक सीधे लफ्जों में कहते हैं वो ये वहाँ यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं, यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट पैथोलॉजिस्ट पे होती है सबको। हर एक अदारे से हम लोग रजिस्टर्ड है। कोई एक अदारा आप कहना कि जहाँ से आप रजिस्टर्ड पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड आपको रजिस्ट्रेशन दिखाई दे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी से आप अप्रूव्ड हैं। और जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने DDHO एटॉमिक के महकमे से भी रजिस्टर्ड ठीक है। नहीं वो सर्टिफिकेशंस होती हैं, वो ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन होती है। हर जगह से हम मुझे बात बताएं, आप कह रहे हैं कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन मैं नाम नहीं लूँगा, वो साहिबान भी देख लें कि आप 6-6 साल बाद तो आपकी अपील आती है, 3-3 साल बाद तो अपील देते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी 3 साल 4 साल बाद अपील निकली है। और ये भाई मुझे बता रहे हैं कि ये रात को DDHO साहब बंद करके गए हैं, रातों रात ही उन्होंने आपके पास केस भेज दिया, अगले दिन आपने खोल लिया। हमने हमारे एक लीगल एडवाइजर हैं जिनके थ्रू हम सारा अपना वकील हैं, तो वकील साहब तो सारा कुछ कर लेते हैं। वो तो आप 302 का केस भी लेके जाएंगे तो वो भी 4 साल लग जाएंगे। हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने लिख के दिया कि आप खोल लें, तो वो दिखा दें मुझे। वो भी आपको दिखा देते हैं, वो भी हमारे सारा कुछ दिखा देते बुलाया है, आ रहे हैं सारे आ रहे हैं। वो साथ को लेके फिर रहे हैं। क्लिनिक तो यहाँ पर है। हमारी हर चीज उनके पास होती है। नहीं क्लिनिक देखिए क्लिनिक में होती है। खालिद साहब आपका तो काफी ज्यादा तजुर्बा है, क्लिनिक में होती है सारी चीजें। ऐसा तो नहीं होता कि पता होता कि रेडियोलॉजिस्ट मशीन साथ ले जाए। ये तो नहीं ना पता होता कि अचानक आपने आ जाना तो आपको दिखानी। नहीं ऐसा होता है। ये सारी चीजें देखे ना आपने लगाए हुए अच्छे लग रहे हैं। ये सारी चीजें इसी तरह लगाई हुई होती है। सब कुछ हमारे पास है। जो सारी चीजें ना इसी तरह लगाई होती हैं। DDHO साहब ने एक ग्राउंड बनाई थी कि आप लेट हो गए हैं इसलिए सील किया आपने। नहीं उन्होंने ये बताया रेडियोलॉजिस्ट ने हमने क्लियर कर दिया जाके 8 बजे बताया कि सर 8 बजे तक हमारा टाइम होता है, उसके बाद हम क्लोजिंग करनी है। क्योंकि क्लोजिंग करते करते थोड़ा टाइम हो गया इसलिए, वरना हम 8 बजे बंद कर देते। वो आए थे 8:50 तो 7 बजे आए आप? नहीं 8:50 पे कायदा उनके ऊपर लिखा है। DDHO डॉक्टर नवीद, DDHO शालीमार टॉन, तो 7 बजे के करीब थोड़ा ऊपर नीचे 8:50 तो इस बेस पे तो फिर भी नहीं सील हो सकता। लेकिन उन्होंने इस टाइम नहीं ना बात सुनी। नहीं इस बेस पे सील हो ही नहीं सकता। नहीं सुनी ना उन्होंने, इस वक्त कोई नहीं। अच्छा मेरी बात सुन, हमने उनको कहा कि सर टाइम खत्म हो गया, अगर आप टाइम पे आते तो पेशेंट भी कोई नहीं आता, कोई पेशेंट नहीं मिल जाने थे। उन्होंने कहा जी नहीं। सर जी मुझे बताएं कि आप बहुत ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, ये क्वैक की वजह से आप कह रहे हैं आप क्वैक नहीं है, चले आप कह रहे हैं कि मैं मेडिकल इमेजिंग का डॉक्टर हूँ। अगर डॉक्टर नहीं होता वो पेशेंट चेक नहीं कर सकता, आप करते हैं? नहीं डॉक्टर साहब करते हैं, खालिद साहब करते हैं। अच्छा मॉर्निंग में आपके पास एक MBBS डॉक्टर बैठते हैं, उसके बाद नहीं बैठते हैं। मुझे बताएं कि ये इसकी इजाज़त दे सकते हैं? सर जी हमारे पास मॉर्निंग मैंने खुद इस चीज़ और इवनिंग में भी दोनों टाइम डॉक्टर मौजूद होते हैं। आप नहीं सुन रहे? मैं आपकी सुन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप भी देखते हैं। मॉर्निंग में हमारे पास डॉक्टर सदीक साहब हैं 10 बजे से 2 बजे तक, और 2 बजे से लेके 6 बजे तक डॉक्टर जाहिर साहब हैं, ठीक है जी। और उसके बाद 6 बजे से लेके जो 2 घंटे होते हैं ना हमारे, उसमें हम काम नहीं करते, हम अपने सारे जो ना आप देखते हैं पेशेंट, या कभी कभी चले आ गया कोई देख लिया एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर? यहाँ पे पेशेंट नहीं देखते हम, प्रैक्टिस नहीं होती, जो जीपी है ना वो नहीं ना करें होती है। इंजेक्शन डॉक्टर साहब लिखते हैं, डॉक्टर साहब पता स्कैन करते हैं उनके अंडर एक पेशेंट साहब आप देखते हैं पेशेंट को, और ये मैंने आपको बताया कि दरअसल कोई 1.5 साल की बच्ची है 2-3 दिन पहले इस तरह मिस हुआ। बहुत सारे केसेस इस तरह गलत डायग्नोस होने की वजह से। अच्छा हमने एक लैब ऐसी है जहाँ पर मशीनरी कोई नहीं है और खुद से ही टेस्टिंग का रिजल्ट लिख के दिए जा रहे हैं। ये अभी मैं आपको दिखा दूंगा, हमारे पास है इधर है। तो ये फेयर है?
ये फेयर है? नहीं ठीक, बिल्कुल नहीं नहीं ठीक। ठीक, लेकिन ये हमारे ऊपर जो है ना इर्द गिर्द के जो है ना जिसने भी आपको भेजा है नहीं नहीं किसी ने नहीं, आप मेरे ऊपर ना इल्जाम लगाए। नहीं नहीं हर बात हम मान रहे हैं, एक बात आप चले, मुझे समझने का आपने भेजा है मुझे, आप जो चीजें मांग रहे हो डिमांड कर रहे हो दे दें मुझे। जेलसियां बहुत हैं, जो जल्दी करता है वो खुद डूब जाता है, उसे छोड़े आप, वो अल्लाह ताला यहाँ पे जेलसी कोई बहुत किसी है। का रिस्क नहीं ले हाँ जी। सकता। मैं आपसे जो चीजें मांग रहा और इसकी हूँ वजह मुझे से दिखाते हैं, हम कैमरे पे दिखाते हैं कि भाईजान ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की सर्टिफिकेशन है, जो डीसीएल आपने करने का ऑर्डर आपको मिला, मुझे वो भी पता चले कि कैसे हेल्थ केयर कमीशन ने किस बेस के ऊपर आपको डीसीएल कर दी। दिखा दिया हेल्थ केयर कमीशन का जो आप कह रहे हैं ना, लेटर वो हमारे एडवाइजर के पास आ जाते हैं, लीगल एडवाइजर के पास है। और रेडियोलॉजिस्ट नहीं आए आपके? रेडियोलॉजिस्ट भी आ रहे हैं, लेकिन इधर पेशेंट ही कोई चेक नहीं हो रहा आप यार। वही ना जो आपको वही दोबारा फीड करके हाँ। भेजा गया ना, किसी ने फीड नहीं किया, मैं आपसे जी, ग्राउंड तो आप आया, बात को आप समझ लें कि फील्ड किया, चले मान लें नहीं, आप बात को आपके फिर पास आप मान मेरे ख्याल लें को 25 पेशेंट बैठे हुए थे, नहीं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं आपके नहीं, पास? नहीं, नहीं नहीं ऐसे ना, मैंने खुद जगह नहीं देखा। है सर। आपने रेडियोलॉजिस्ट अभी तक आपके पास नहीं है, आपने तो कॉल की हुई है आपने। इस दौरान में जो पेशेंट आ रहे थे जारी बात उनके टेस्ट हो रहे थे, टेस्टिंग हो रही थी उनकी। खालिद साहब जो पेशेंट आपके कुछ भी नहीं होना सर, पेशेंट बैठे हुए हैं, आप अब ईमानदारी से बात करें ना, हमारे भी सीसीटीवी लगे, आप ईमानदारी से बात CCTV करें। लगे। मैं पेशेंट देख रहा था, कोई इंजेक्शन लग रहा था, कोई ड्रिप अभी तो अंदर ही नहीं आने दिया नहीं, आपने। तो इतनी देर में तो क्यों नहीं ना आमिर होता साहब सर। कितनी देर रोके हमें बाहर? इतनी देर में सारा कुछ सेटल हो जाता है भाईजान, 1 मिनट काफी होता है सेटल करने के लिए। 1 मिनट, हाँ मैं 1 मिनट रुक जाए आप। आप जो है ना बात को हमारी तो ना सुन रहे हाँ, हैं। नहीं आप सुनाएं आपकी पूरी बात, ये मैं खामोश हूँ, आप आप कह रहे सुनाएं। हैं कि डॉक्टर यहाँ पे जाहिर वो नहीं है, नहीं है पेशेंट को नहीं ना चेक हो रही, डॉक्टर नहीं है। पेशेंट का वेट हो रहा है वेट ना, पर्ची बन गया, वेट हो रहा है, डॉक्टर का वेट हो रहा है, पेशेंट बैठे हुए हैं, उन्होंने आना तो करना ना, नहीं आएंगे तो तो वापस नहीं होगा, चले पेशेंट जाएंगे। वापस चला जाएगा। अच्छा मॉर्निंग में होते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर जाहिर साहब होते हैं मॉर्निंग में? मॉर्निंग में डॉक्टर सिद्दीक साहब आते हैं, डॉक्टर सिद्दीक 10 साहब बजे से 2 बजे तक। बस वही होते हैं। नहीं, उसके नहीं, बाद डॉक्टर डॉक्टर जाहिर जाहिर साहब आते हैं 2 बजे से बाद लेके में 6 बजे आप तक। देखें मेरी बात सुने, आपको पता है मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आपको पता है। कुछ के बातें गलत कर रहे हैं। नहीं मॉर्निंग में डॉक्टर साहब होते हैं आपके पास, इवनिंग में नहीं होते हैं। ये सारा सिस्टम बगैर डॉक्टर के चल रहा होता है। आप खुद भी अल्ट्रासाउंड करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट देखें मैं आपको कितनी देर हो गए मैं आए हुए जी, मेरी बात है, इन्होंने कॉल किया रेडियोलॉजिस्ट को, वो अभी तक नहीं आए, जबकि जब आए पेशेंट यहाँ पे लगे हुए थे। इस तरह कहीं होता है? पेशेंट के पास तो इतना टाइम ही नहीं मेरी बात होता। है, हमारे जैसे आप कह रहे हैं कि पेशेंट वेट कर रहे हैं। हमारे पेशेंट वेट करते हैं सर। चले आए जरा मुझे मशीनरी दिखाएं जिस पे आप मशीनरी करते भी हैं दिखाते हैं, डायग्नोस बंद चीज है, सारी में। मशीनरी बंद क्यों बंद है? बंद है, डॉक्टर ही नहीं है। नहीं ऐसे ना करें, आप आपके पास आए तो आए दिखाएं मुझे। एक ही बंद मशीनरी दे के आपने खालिद साहब आए ना, आपका मशीनरी है ना, सब कुछ है। तो आए ना दिखाएं। मेरी बात सुनो, बंद मशीनरी दे के आपने तो वही दिखानी है हमने कि भाईजान ये मशीनरी इस पे करते हैं टेस्ट, आ जाए दिखाएं जो है आपके पास। ये जो दिखाते हैं डॉक्टर साहब आएंगे अपनी निगरानी में, आपको दिखाते हैं सारा। डॉक्टर साहब भी नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं है, मशीनरी आप दिखा नहीं रहे, हेल्थ केयर कमीशन की सर्टिफिकेशन दे नहीं रहे, और गलत मैं हूँ, सब कुछ दिखाएंगे। और गलत मैं हूँ, और मुझे फीड करके भेजा है किसी मेरी ने। बात सुने, अभी यहाँ पे कोई वीडियो या कोई पेशेंट या कुछ अब ये सारा कुछ है लेकिन गलत मैं हूँ। अब मुझे दिखाएं कहाँ पे मशीनरी पड़ी हुई है, तो बहुत बड़ा है, तो आए ना मुझे दिखाएं, हमारी ब्रेक नहीं है, सब कुछ है यहाँ पे। आए मुझे दिखाएं आप। भाई दिखा देते हैं, डॉक्टर साहब अपनी निगरानी में दिखाएंगे जो वो use बेफिक्र करते रहे, हैं। मैंने कौन सा कोई टेस्ट करवाना जो डॉक्टर साहब की निगरानी जरूरी है? ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ पर बगैर डॉक्टर के बैठे हुए हैं, रेडियोलॉजिस्ट के कुछ भी बगैर नहीं बैठे कर हुए हैं, रहे, और कुछ मुझे भी कह नहीं रहे हैं कि वो आएगा तो दिखाएगा। कुछ भी नहीं कर रहे तो हैं। दिखा दे यहाँ पे मुझे ना मशीनरी। सिंगल एक पेशेंट की चेक को बहुत होता मशीन है। क्या कहती है डॉक्टर नहीं आया मैं खराब हो जाऊंगी? यार उनकी निगरानी, उनकी सुपरविजन है, वो दिखाएंगे आपको सारा। आपके पास मशीनरी नहीं है हमारे पास सारा कुछ है, तो दिखाएं मुझे, एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, भाई दिखाएं ना। एक्स्ट्रा सारा कुछ। खालिद साहब दिखाएं, खालिद साहब टेस्ट करने का फायदा नहीं है। नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि सारा नहीं कुछ करें। दिखाते हैं आपको, भाई अभी इजाजत आप थोड़ा सब टाइम- आएंगे तो वो दिखाएंगे आप। ऑनर आप है, इजाजत किसने लेनी है? सारा कुछ आपको दिखाते हैं, ये नहीं है कि ऑनर आप हमने हैं। को बाहर से लेके आनी है। ऑनर आप हैं, जी, इजाजत आपने किससे लेनी है? हमारे क्वालिफाइड पर्सन हाँ, उनकी इजाजत की वजह हैं। अपने हमारा हॉस्पिटल legal की advisor मशीनरी दिखाने के लिए प्रूफ के तौर पे आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है? नहीं है, हमें- नहीं जरूरत है। है, हमें हमारे डॉक्टर आप रेडियोलॉजिस्ट को बुलाएं आप, ठीक है, डॉक्टर को बुलाएं, अपने वकील को बुलाएं, सब कुछ को बुलाएं, और आप कह रहे हैं कि मशीनरी सारी मौजूद है, मैं घंटे से कह रहा हूँ मुझे दिखाएं, आप दिखाई नहीं रहे। डॉक्टर बातें शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब ये सोनोलॉजिस्ट है, जैसे इन्होंने मुझे कहा मैं डॉक्टर हूँ, रिकॉर्डिंग है हमारे अंडर पास। सुपरविजन काम होता ही सेड ही इज डॉक्टर, ही इज क्वालिफाइड है। उनकी डॉक्टर। डिग्री है, उनके पास डिग्री है। अभी आप कह रहे हैं डॉक्टर नहीं है ये, डॉक्टर होता है एमबीबीएस, ठीक है। यही मैंने आपसे कहा था, सोनोलॉजिस्ट होता है अंडर यही मैंने कहा था, और आपने कहा था मेरी मेडिकल बात इमेजिंग का डॉक्टर। जो तीन जो है ना है हमारे काउंसिल्स, एक है पीएमडीसी, एक है नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, आप होम्योपैथी के हैं? एक तिबिया काउंसिल, यही है ये तो तिबिया और होम्योपैथी जो है ये तो ये जो होम्योपैथी के लिए। मेडिकल इमेजिंग वाली जो है ना, ये अलाइड हेल्थ काउंसिल है। अलाइड काउंसिल बनी है ना, आप अलाइड हेल्थ के डॉक्टर हैं, अलाइड हेल्थ काउंसिल बनी है ना सर। टेक्नीशियन है आप?
आप बात सुनेंगे नहीं, आपने मुझे आप शुरू में बातों में से बात पकड़ आपने लेते हैं। मुझे शुरू में खालिद साहब ये कहा कि मैं डॉक्टर एक हूँ। डॉक्टर साहब की डिग्री आपको दिखाते हैं, आपको तो लिख के दे सकते हैं डिग्री फ्लॉप है। लाहौर के अंदर 1.5 लाख क्लिनिक ऐसे हैं जिन पर डॉक्टर्स की डिग्रियां लगी हुई हैं, जिनको बहाना 50-60 हज़ार लाख रुपए देते हैं लोग। वहाँ ओपीडी हो रही होती है। ये लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी क्वैक के पास उमर साहब चले जाएंगे, खालिद साहब, सब ने, ये तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप है ना बना हुआ। कोई भी बात करता हूँ आप उसमें से बात पकड़ लेते हैं, बात क्या करें? मैं गलत तो नहीं ना कर रहा बात? नहीं, आप बात पकड़ लेते अच्छा मैं बात सुने, आप किसी क्वैक के ऊपर गली मोहल्ले में, गांव पे, बॉर्डर पे चले जाएं, सब ने डॉक्टर की सर्टिफिकेट लगाया हुआ, और ये वही डॉक्टर देते हैं जो इस माशरे के नसूर हैं, जो पैसे लेके, आपने नहीं लिया होगा, पैसे लेके जो 50-60 हज़ार लेके अपनी डिग्रियां देते हैं, उसकी कॉपियां करवा के लोगों ने लगाई होती हैं। ड्यूटी सर्व करते हैं यहाँ पे, ड्यूटी नहीं करते हैं, यहाँ ड्यूटी सर्व करते हैं, वही सर्टिफिकेट आपने लगाए और मुझे यहाँ दिखाया। ड्यूटी सर्व करते हैं। आपके पास कैमरा नहीं है, एक डॉक्टर साहब आपके पास, बिल्कुल मानूंगा, डेफिनेटली मानूंगा। मॉर्निंग में आपके पास डॉक्टर साहब आते हैं, इवनिंग में खालिद साहब पेशेंट चेक करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे लाइनें लगी हैं और रेडियोलॉजिस्ट अभी तक आपने बुलाया नहीं है। बात सर आपने मैं ना मानूंगा, वही बात है सर। मैं सर सबूत के साथ बात कर रहा हूँ ना, दलील के साथ बात कर रहा हूँ। आप मैं कुछ भी अब ये देखें, ये कौन सी दलील है? आप कह रहे हैं मशीनरी है, दिखाएंगे नहीं हम। ये कौन सी? आप बोले सर, आपकी सुनेंगे, आप बोले सर, आप बोल रहे हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है ये भी। और आप वही तो मैं कह रहा हूं, मैं आपको कोई भी बात का जवाब देता हूँ, आप जी उसमें मैं से बात खामोश पकड़ हूँ, लेते हैं। आप बोलेंगे सारा, जब आप कहेंगे मैंने बोल दिया आप फिर मैं उसमें से बोलूँगा। बात पकड़ लेते हैं, मुझे फिर उसकी सफाई देनी पड़ती है, फिर आप दूसरी बात पकड़ लेते हैं, मुझे उसकी सफाई देनी। मैं चले आप बोले, आप मैं क्या बोलूं? माइक आपका है, 1 मिनट ठहर जाए ना यार, आप उनको बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब बोले आपको हमने रजिस्ट्रेशन भी दिखा दी, आप बोलें सर। डॉक्टर्स की टाइमिंग भी बता दी, डॉक्टर भी बता दिए, रजिस्ट्रेशन भी दिखा दी, ठीक है। जीपी शिप यहाँ पे नहीं है, ना कोई ड्रिप, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई बात, ठीक है जी। जो भी ये सारा कुछ जो है ना हमें परेशान कर रहे हैं ना, तो जो है ना अल्लाह हिदायत है, बस हम यही कह सकते हैं। ना तो हम किसी से लड़ते हैं, ना हम किसी को बुरा कहते हैं, ठीक है जी। तो बस वो रिज़्क़ अल्लाह के इख्तियार में है, रिज़्क़ अल्लाह सब को दिए, ठीक है ना जी। वो तो कोई छीन नहीं सकता ना, किसी का ना दे सकता है ना छीन सकता है। तो बस ये हमारे साथ जो है ना, ये पता नहीं क्या कोई ना मसला हर 4 दिन बाद क्यों हो रहा है? जब आपके पास सारा कुछ पूरा है, आपके साथ ही क्यों मसला हो रहा है? उमर साहब, आप गिल्टी नहीं है, हर 4 दिन बाद आपके साथ क्यों मसला हो रहा है? मैं पहले खालिद साहब आपकी बात का जवाब दूं। मैं आपको ये क्लियर कट ऑन ओथ बताने को तैयार हूँ, ना तो मैं किसी की प्रॉक्सी हूँ, ना मैं किसी के जलसी की वजह से यहाँ पे आया हूँ। ये हमारा काम है और हम हक हलाल की करते हैं। मैं आपसे दलील से बात कर रहा हूँ, जो चीज़ें मेरी गलत हैं उनको गलत साबित करें, एज इट इज़ मैं चलाऊँगा कि भाईजान यहाँ पर हम गलत हैं। आपको जलसी है बेशक लोगों की होगी, होती है, ना तो कोई किसी का रिज़्क़ छीन सकता है, ना कोई किसी को दे सकता है, ठीक है। ना तो DDHO को मैंने भेजा था कि सील करके आए, ठीक है, और ना मैंने आपके किसी पास वाले को कहा है कि इनको जाके करें, और ना मैं किसी को जानता हूँ। अगर आपके दिन में ये है कि हम किसी की प्रॉक्सी बन के काम कर रहे हैं, तो भाईजान इसको आप जहन से निकाल दें। जो आप चीज़ें हम आपसे डिमांड कर रहे हैं, नहीं इस तरह होता है, होता होगा, हर जगह पे होता है, हर शोबे के अंदर होता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो भाईजान आई विल बी फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। हमारा इसमें कोई स्टेक नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ पर लाहौर के अंदर जो गढ़ है और पूरे पंजाब के अंदर क्वैक्स ने तबाही मचाई है। मैं अपने ज़ाती पेशेंट को खो चुका हूँ इस क्वैक की वजह से। कितनी सारी लैब्स हैं जिनके टेस्ट जो आपको रेट नहीं आते हैं, और गरीब बंदा पता नहीं कैसे कैसे टेस्ट करवाता है, कहाँ से पैसे लेके आता है, और जब वो टेस्ट करवा के जाता है, उसको क्रॉस चेक करवाता है, तो दोनों रिपोर्ट्स के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सर हमारी तो जंग उनके लिए, हम तो ना तो किसी की प्रॉक्सी है, ना हमारी किसी की जलसी फैक्टर है, हमें इन चीज़ों से कोई परवाह नहीं, ना हमें लेना देना। और ये जो आप सर्टिफिकेशन कह रहे हैं ना उमर साहब, किसी, ये तो बहुत अच्छा सेटअप, मैंने पहले आपको बताया, किसी जगह चले जाएं आप, एक कमरे का डॉक्टर बैठा होगा, ताई स्पॉन्सर भी नहीं होगा, टेक्नीशियन भी नहीं होगा, सर्टिफिकेट उसने भी लगाए होते हैं। और ये हमारे जो मेडिकल कम्युनिटी के जो डॉक्टर हैं हमारे, जो नासूर हैं, मैं उनको नासूर कहूँगा इस माशरे का, जो सिर्फ इसलिए दे देते हैं कि भाईजान ये हाँ ब्रांड ऑर्डर दे। मैं ऑन कैमरा मान रहा हूँ कि मॉर्निंग में यहाँ पर डॉक्टर होता है, इवनिंग में डॉक्टर नहीं होता। खालिद साहब पेशेंट को देखते हैं, अभी हमें कितनी देर यहाँ पर हो गई है, रेडियोलॉजिस्ट को आपने कॉल की यार, पेशेंट की लाने लगी, फिर आप कह रहे हैं कि मशीनरी आपने नहीं दिखानी, अभी दिखा देंगे आपको, फिर आप कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट भी नहीं दिखाना,
आ जाए हमें दिखा दें पूछे तो भाई कुछ दिखा देते हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं, आ जाते हैं आपको दिखा देते हैं। भाई ये सूरत हाल है, अगर तो इसमें कुछ गलत है दिखाएंगे तो हम इसको बिल्कुल और अगर सही ऑन भी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल उसको ऑन करेंगे। और इस चीज़ को अभी तक जितनी चीज़ें हमने इनसे मांगी है उसमें कुछ सेटिस्फेक्शनरी जवाब नहीं मिला सिवाय इसके। वो भी नहीं दिखाया आपने। आपने कहा कि DDHO जो है, आप खड़े हो जाए, DDHO सील करके गया है और उसको इन्होंने डी सील किया है। मैंने पहली बार सुना है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है 1-2 दिन के अंदर कह रहा है कि आप डी सील कर लें। वो तो 4 साल बाद उनकी अपील निकलती है, वो कैसे कह रहे हैं कि हो रहा है? गलत फहमी की वजह से कितने क्लिनिक जो है ना 4-4 साल बाद लोगों ने बंद कर दिया। वो क्वैकरी की वजह से होता है, गलतफहमी की वजह से नहीं होती, गलतफहमी की वजह से। हमने उन्हें बताया कि 8 बजे हमारा क्लोजिंग का टाइम है। डॉक्टर साहब अगर पेशेंट देख रहे हैं तो क्वैकरी और नहीं क्या देख है? रहे डॉक्टर साहब, पेशेंट नहीं देख रहे, जस्ट ये डॉक्टर साहब देखते जस्ट स्कैन कर रहे हैं। जब आप आए हैं ना कोई ड्रिप ना कोई लाइनें टीका, लगी हुई हैं यहाँ पर डॉक्टर सिर्फ वेट कर रहे हैं ना। पेशेंट्स ये की भी तो लाइनें आपने लगी हुई हैं और वेट आपने कर रहे हमें रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं है वो नहीं क्यों बैठे सर, हुए नहीं, थे? मेरे सामने लोग जख्मी हालत में। इसका आप भी तो जवाब देना। चला ये सारा ईमानदारी कुछ से आप- भाईजान, ये सारी इधर- कन्वर्सेशन आपने सुन ली है। ईमानदारी से आप भी तो जवाब देना। फैसला आप लोगों ने करना, मैं कोई जज नहीं हूँ जिसने फैसला सुनाना है। खालिद साहब ठीक कह रहे हैं, उनके बेटे ठीक कह रहे हैं, या मैं ठीक कह रहा हूँ, या कोई भी गलत है, ये फैसला आप लोगों ने करना है। और हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, DDHO साहब से भी पूछेंगे कि भाईजान आपने क्यों गलत आगे इनको सील किया, और अगर आपने सही सील किया तो डी सील कैसे हो गया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से पूछेंगे कि ये कौन सा फार्मूला है कि दूसरे दिन आपने कह दिया कि डी सील कर लें। जितना मैं जानता हूँ आप तो सालों साल आप अपील नहीं लगने देते, ये आपके पास मिस कमिटमेंट का भी फैसला तब होता है जब अपील लगती है। इतना रेपिडली मैं वैसे आइंदा आपसे रब्ता करूंगा अगर हेल्थ केयर कमीशन में किसी का काम हुआ ताकि रेपिडली हो जाए। ये आज के प्रोग्राम से हमारा सारा था। ये समर डायग्नोस्टिक लैब है कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के पास, जिसकी सारी सूरत हमने आपके सामने रखी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में नए डॉक्टर के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए।